आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है जादुई सैंडल के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में नैना और गोपी नाम की दो बहनें रहा करती थी। उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उनकी माँ के दुनिया से जाने के बाद उनके पिता ने सुनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली ताकि वो नैना और गोपी का ख्याल रख सके। क्योंकि लक्ष्मण शहर में काम करता था, उसे कई कई दिनों तक शहर में रहना पड़ता था। सुनीता नैना और गोपी का बहुत ख्याल रखती थी। लक्ष्मण उससे बहुत खुश था। लक्ष्मण शहर चला गया था। उसके शहर जाने के बाद सुनीता ने नैना और गोपी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो उन दोनों से बहुत काम करवाती। लक्ष्मण का सुनीता से शादी का फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि सुनीता नैना और गोपी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उनसे घर के काम करवाती। कुछ समय बाद सुनीता के पास बेटी हो गई जिसका नाम परी रखा गया। सुनीता अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करती थी। माँ, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल दिलवा दो। चप्पल टूट गई है तो मैं क्या करूँ? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे नई चप्पल दिलवाऊं। लेकिन माँ, मैं बगैर चप्पल के कैसे चलूंगी? जब चप्पलें होती ही नहीं थी तब भी लोग जिंदा रहते थे। अब देखो, तुझ महारानी से चप्पल के बगैर चला ही नहीं जाता। तभी उसकी बेटी परी वहाँ आती है। माँ, मैंने मॉल में एक बहुत खूबसूरत सैंडल देखी है। वो 5,000 की है। मुझे अभी 5,000 रुपए दे दो। मुझे वो सैंडल लेनी है। ये लो मेरी बेटी, तुम 5,000 रुपए रखो और जाकर सैंडल ले लो। और जितने भी पैसों की जरूरत हो तुम मुझे आकर कहना। ठीक है, मुझे अगर और पैसों की जरूरत हुई तो मैं आपसे ले लूंगी। ये क्या, आप उसे 5,000 की सैंडल दिलवा रही हैं और मुझे 100 रुपए की चप्पल भी नहीं दिला रही हैं। पिताजी को आने दो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। अच्छा, तो तू अब मेरी शिकायत करेगी? रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सुनीता गोपी को एक थप्पड़ लगा देती है और गोपी को कमरे में बंद कर देती है। आज तू सारा दिन कमरे में बंद रहेगी और तुझे आज खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, उसको छोड़ दीजिए, वो बच्ची है, उससे गलती हो गई है। मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या करना है। जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे भी इधर ही बंद कर दूंगी। काम करते करते नैना के हाथों में छाले पड़ गए थे। फिर भी वो काम करने पर मजबूर थी। सारा दिन काम करने के बाद वो सुनीता के पास खाना लेने गई। किचन में तेरे हिस्से की रोटी पड़ी है, जाके खा ले। गोपी को आज खाना देने की जरूरत नहीं है। माँ, उसे माफ कर दीजिए, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर अपने हिस्से की रोटी लेनी है तो ले ले, नहीं तो तू भी जाकर सो जा। नैना एक रोटी लेकर जाती है और गोपी को देती है। ये लो, रोटी खा लो। आप मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हैं, आप ही खा लो। आपने सारा दिन काम किया है। ऐसा करते हैं, इस रोटी को आधा आधा कर लेते हैं। दोनों बहनों की जिंदगी मुश्किल से गुजर रही थी। दूसरी तरफ परी पार्टियों में पैसा उड़ा रही थी। एक दिन गोपी के पाँव में कांटा चुभ गया। माँ से कहा था चप्पल दिलवा दो, लेकिन माँ नहीं मानी। देखो, पाँव में कांटा लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। तू रो मत, मैं अभी इस पे दवाई लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? दोनों उस औरत को उसके घर छोड़कर आते हैं। बेटा, इतनी गर्मी में तुम दोनों नंगे पाँव हो, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? दोनों सारी कहानी उस औरत को बता देती हैं। बूढ़ी औरत उन्हें एक जादुई सैंडल देती है। ये जादुई सैंडल है, इसे पहनने के बाद सारे काम खुद हो जाएंगे। जो मांगो ये दे देगी। वो दोनों वो घर ले आती हैं और सैंडल से अपने लिए चप्पल मांगती हैं, तो चप्पल उनके सामने प्रकट हो जाती है। दोनों बहनें चप्पल पहनती हैं। अब उनकी जिंदगी बदल गई।
सैंडल से खाना भी मंगा लेती हैं। काम खुद हो जाता। अब वो सुखी थी। माँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। चलो इन पर नजर रखते हैं। वो दोनों नैना और गोपी पर नजर रखने लगती हैं। एक दिन गोपी सैंडल से कहती है, जादुई सैंडल, जल्दी से घर की सफाई कर दो। ये बातें सुनीता और परी सुन लेती हैं। तभी सुनीता गोपी के पास जाती है और उसे कहती है, अच्छा, तो तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अगर तुम्हारे पास जादुई सैंडल थी तो हमें क्यों नहीं बताया? जल्दी करो, सैंडल हमें दे दो। सुनीता उनसे सैंडल छीन लेती है। एक सैंडल खुद पहनती है और एक अपनी बेटी को दे देती है। जैसे ही सैंडल पहनती है, उनके पाँव से खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, हमारे पाँव से खून क्यों निकल रहा है? तभी सैंडल उनके सामने बोलती है, अब पता चला पाँव से खून निकले तो कितना दर्द होता है। जब तक नैना और गोपी से माफी नहीं मांगोगी तब तक खून निकलता रहेगा। ज्यादा देर खून निकलता रहा तो तुम दोनों मर भी सकती हो। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुनीता सैंडल से कहती है, हम दोनों नैना और गोपी से माफी मांगते हैं। गोपी बिटिया, हम दोनों को क्षमा कर दो। हम आइंदा कभी तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। जादुई सैंडल, हमें ठीक कर दो प्लीज। वो दोनों नैना और गोपी से माफी मांगती हैं। तो नैना और गोपी सैंडल से कहती हैं, जादुई सैंडल, मेरी माँ और बहन को ठीक कर दो। हम दोनों ने इन्हें माफ कर दिया है। जैसी भी है तो हमारी माँ और बहन ही। और ये कह रही है ना कि अब ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी। जादुई सैंडल उन दोनों को ठीक कर देती है। फिर कभी नैना और गोपी की माँ उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, बल्कि उन दोनों को भी अपनी बेटी परी की तरह रखती है और उन्हें उतना ही प्यार करती है। फिर सब मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।